राम ने मोह पठायो मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने मोह पठायो मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुबर को संदेशा लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो। ओ सीता माँ की सेवा में रघुबर को संदेशा लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो। ओ और संग लायो। ओ और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी। ई कहत सुनत आवे। ओ कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री राम ने मोह पठायो मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो। और संग लायो। ओ और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी। पुनः हनुमान जी महाराज ने ये संदेशा सीता मैया का लेकर के चूड़ामणि उतार तब दयो और पुनिल रूप। महाराज जैसे ही चूड़ामणि उतार के दिया राम जी को, राम जी समझ गए कि जो है ये किसी और का नहीं सीता का है और इसने खोज कर ली है। और पुनः वानरी सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई करी और अन्य अन्य इंद्रजीत इत्यादि का उद्धार किया। कुंभकर्ण का उद्धार किया। विभीषण का आना हुआ और विभीषण के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल करके युद्ध पर विजय प्राप्त करी। और उसके पश्चात में पुष्पक नामक विमान, वैसे तो आप जानते हैं सभी कि राम कथा जो है 9 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 9 दिन की। और सप्ताह कितने दिन की होती है? 7 दिन की। तो अब बताइए ये कथा विस्तार से कही जाए तो इसका कोई अंत नहीं है। और ये दोनों कथा अगर कही जाए तो इनका अंत नहीं है। इनका तो विश्राम हुआ करता है। एक गद्दी एक जगह से उठ करके दूसरी जगह चली जाया करती है। इसका विसर्जन कभी नहीं होता, विश्राम होता है। तो लंका पर चढ़ाई करी, लंका दहन हुआ। हनुमान जी ने लंका जी का भस्म किया लंका को। और लंका के जो अधिपति रावण है उनका संहार करके राम जी ने लंका पर चढ़ाई करके रावण का उद्धार किया। पुष्पक विमान आया, उस पर बैठ करके सभी अनुयायी जितने थे पुष्पक विमान पर बैठ करके सब जिस जिस जगह से भगवान आए थे उनके सबके दर्शन करते हुए फिर अयोध्या दीपावली के दिन आगमन हुआ था। इसीलिए हमारे यहाँ तभी से दीपदान, दीपावली, दीपावली महोत्सव मनाया जाने लग गया है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। महाराज जो आनंद रहता है, अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, है ना। राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राम
जैसा, अरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा राजा देखा मेरे राम जैसा, हो कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। अरे ईश्वर भी देखे परमेश्वर भी देखे, ईश्वर भी देखे परमेश्वर भी देखे, ईश्वर भी देखे परमेश्वर भी देखे, ईश्वर भी देखे परमेश्वर भी देखे। राम जैसा मेरे राम जैसा कोई ईश्वर ना देखा मेरे राम जैसा, कोई ना देखा मेरे राम जैसा, वो कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे। मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, ओ कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, ओ कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसके पश्चात कई दिनों तक राज्य किया, 2 पुत्र भी हुए लव और कुश, और राज्य करने के बाद में भगवान सरजू पर प्रवेश करके स्वधाम गए वैकुंठ के लिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसके पश्चात सुखदेव जी महाराज ने चंद्रवंश का निरूपण किया। इसी चंद्रवंश में जो है मथुरा के राजा उग्रसेन जी महाराज हैं, इनकी संतान नहीं हो रही थी, और जब संतान का योग बन रहा था तो किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि जो संतान तुम्हारे होगी वो बड़ी दुष्ट होगी, आतताई होगी, ब्राह्मणों को ना मानने वाली होगी, ऐसा बताया था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित जानते हो चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और मथुरा में हुआ, मथुरा के कारागार में हुआ, और कारागार में 7 द्वारों के अंदर हुआ, और 7 द्वारों के अंदर जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो बोले वसुदेव और देवकी के हाथों पर बेड़ी लगी थी, और जैसे चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान आए वैसे ही बेड़ियां खुल गई और जोरदार बारिश होने लग गई, हाँ बिजली तड़पने लग गई। और कहते हैं सब कुछ हुआ, और इसके बाद कहते हैं इसके बाद में भगवान गोकुल चले गए, गोकुल में दैत्य परेशान करने लग गए, वृंदावन चले गए, वृंदावन चले गए तो बोले क्या हुआ, बोले वहां पर भी दैत्य परेशान करने लग गए। 11 वर्ष तक ब्रज में भगवान रहे और जाकर के फिर मथुरा में रहे। मथुरा में जाकर के उद्धव जी इधर मित्र बने, सखा बने, और मथुरा में राज किया, और वहां पर रणछोड़ बन करके जरासंध से युद्ध हुआ, रणछोड़ बन करके द्वारिकापुरी बसाई, द्वारिका में कई दिनों तक राज किया। राज करने के बाद में 16,108 रानियों से साथ में विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद में अंतिम में बहेलिया ने एक बाण का प्रयोग किया और भगवान अपने सुधाम गमन कर गए, और कथा रही विश्राम। राधे राधे। आनंद नहीं आया, यही बात परीक्षित जी ने कहा था, आनंद नहीं आया महाराज। जिसने हमारी गर्भ पर रक्षा करी हो उसकी कथा विस्तार से श्रवण कराइए। ये मैं अपने आप नहीं सुनाया हूँ, ये पहले कथा में पूरी कथा दी गई है, इतने सूक्ष्म में सुना दिया सुखदेव जी महाराज ने। कहा नहीं ऐसे नहीं, विस्तार से सुनाइए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो उग्रसेन महाराज जी के जब संतान हुई पता लगा तो बोले क्या किया, जैसे संतान हुई कंस हुआ तो कंस को उस बच्चे को ले जा करके और जमुना जी में बहा दिया, और जमुना जी में बहाया तो सूर
उग्रसेन महाराज स्नान करने के लिए गए थे और जब स्नान किया तो बोले क्या हुआ, स्नान करते हुए देखा कि एक पुत्र बहता हुआ चला आ रहा है। उसको देख करके कहा कि एक तो पहले से पुत्र था, एक और हो जाएगा। देखो ठाकुर जी ने कैसी कृपा करी, पहले तो एक भी नहीं था, एक हुआ, अब देखो ये अपने आप एक दे दिया, चलो इसकी भी सेवा अपने घर पर कर लेंगे। और तो कंस को ले जाकर के सूरसेन जी महाराज ने, जो वसुदेव जी के पिताजी हैं, उन्होंने पालन किया और साथ में दोनों को रखा और साथ में रखा। बोले इधर पता लग गया कंस को कि जो मथुरा के राजा हैं वो मेरे पिता हैं। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, वहां से एक धनुष प्राप्त हुआ और धनुष प्राप्त करने के बाद में ब्रह्मा जी ने कहा कि जब भी ये टूट जाए तो समझ लेना तुम्हारी मृत्यु बहुत निकट है। तो वो धनुष मिला, उस धनुष को लेकर के कंस आया और मथुरा में प्रवेश किया। उग्रसेन जी महाराज को कारागार में डाल दिया और बहन से अत्यधिक प्रेम करता था देवकी से, और देवकी का विवाह करना था। तो सोचा क्यों ना ये मित्र जो सखा मेरा वसुदेव है, इसको तो मैं शुरू से जानता हूँ जन्म से, और क्यों ना इसके साथ में अपनी बहन का विवाह कर दूंगा और संबंध बन जाएंगे और बढ़िया चकाचक मेरी बहन भी खुशी से रहेगी। तो वसुदेव जी महाराज की हामी भरवा ली और लेकर के आए और बोले क्या किया, वसुदेव जी महाराज को कहा कि तुम हमारी देवकी का वरण कर लो। कहा कि देवकी का वर्ण कर लो। कहा ठीक है। वसुदेव जी महाराज के एक पत्नियां नहीं है, कितनी पत्नियां हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखाया सन पत्नियाया नगदुंदवे। सबसे छोटी देवकी है, कौन है? गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला और देवकी सबसे छोटी पत्नी है। और इसको ले जाकर के जब जाने लग गए तो प्रेम इतना करता था कि रथ पर सवार होकर के कहा कि बहन छोड़ने के लिए ससुराल तेरे मैं चलूंगा। और स्वयं प्रत्यंचा घोड़े की लेली पकड़ ली रथ की और कहा कि तुम दोनों बैठ जाओ और मैं लेकर के चलूंगा। जैसे जाने लग गए तो बोले क्या हुआ, आकाशवाणी हो गई। बोले हे कंस, जिसको तू लेकर के जा रहा है ना उसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा। कंस ने कहा है ऐसा होगा? तो उतर करके गया और देवकी के केस पकड़ करके खींच करके ले आया और कहा कि ये जब ना रहेगी बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, क्यों ना मैं इसी देवकी को ही नष्ट कर दूं। वसुदेव जी महाराज रक्षा के लिए उतरे और कहा कि देखो ना आप बलवान राजा हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, अबला स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये तो आपकी बहन है। कहा कि जितने पुत्र होंगे सब हम आपको अर्पण कर देंगे। तो बोले ऐसे नहीं, तुम नहीं अर्पण कर पाओगे, हमारे कारागार में चलो। दोनों को बंद कर दिया, बेड़ियां लगा दी। 7 द्वारों के अंदर, एक द्वार नहीं कारागार में, कितने द्वार? 7 द्वार। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित 7 द्वारों के अंदर प्रवेश किया और जाकर के बेड़ियां बांध दी। बेड़ियां बांधी तो महाराज देख करके रहा नहीं गया। एक पुत्र हुआ उसको मार दिया, दूसरा पुत्र हुआ उसको मार दिया, तीसरा पुत्र हुआ उसको भी मार दिया, चौथा पुत्र हुआ उसको भी मार दिया और आतंक कर दिया बिल्कुल कंस ने। और बोले छठवां भी किया और 7वां कह दिया कि गर्भ छीण हो गया है, गर्भ गिर गया है। और ये गर्भ गिरा नहीं, ये जाकर के रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश कर गया है। बलराम जी महाराज का प्राकट्य हो गया है। बोले बलराम जी महाराज की जय। और इधर पता लगा कि अष्टम गर्भ, बोले भाद्र मास का महीना था। कौन से मास का? भाद्र मास। और अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था, दिन बुधवार था, रात के 12 बज रहे थे, सैनिक सब लगे हुए थे और खूब जलवृष्टि होने लग गई थी। और जैसे जलवृष्टि हुई तो अब तो सारे कांपने लगे ठंड के मारे सैनिक, और जोर जोर बिजली तड़प रही थी, बादल गरज रहे थे और सब मंद मंद सुगंध वायु बह रही थी। आज हमारे कन्हैया आएंगे। चंद्रमा भी निकल आया था और कहा आज भगवान
भगवान आ रहे हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मोर, पपीहा, कोयल, सब पशु पक्षी मानो अपने स्नेह प्रेम से भगवान की आने की प्रसन्नता जाहिर कर रहे थे। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके और देवकी के जहां बैठे थे वहां पर पहुंच गए। अंधेला था पहले, जैसे भगवान का आगमन हुआ, सशंख चक्रम सग्रीत कुंडलम स्फीत वस्त्रम सरसीरुभेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभिश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान सामने खड़े होकर बोले, हैं आ गए? बोले हाँ। बोले क्या बन के बुलाया था? बोले पुत्र। तो बोले तुम तो पापा बन के आए हो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो बोले क्या करना पड़ेगा मैया? बोले नेक छोटो है जा? तो छोटे बन गए। बोले अच्छा। बोले अब है गए हो मैया? बोले ना, जब कोई लाला आवे ना तो यूं बताओ ये 4-4 हाथन में लेके आवेगा? युद्ध करवे आयो है? बोले ना मैया, युद्ध ना करनो आयो। तो फिर बोले नेक कृपा कर दे, बता क्या करना है? बोले ये दोनों हाथन ने हटाए ले, 2 ही हाथ रख। बोले ठीक है मैया, 2 हाथ हटाए लिए। बोले यूं बता, जब कोई आवे तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आवेगा? है चक्र लड़वे आए हो है? बोले इन सबन को हटाए दो? बोले मैया हाँ। बोले हाँ हटाए दे। बोले जब आवे कोई लाला तो इतना उजाला होवेगा? ये नेक उजाला कम कर ले, नेक दिखाई देवे लग जाए। हाँ, और तो कम उजाला हो गया, क्योंकि तेजो वारी मृदा में था विनिमय हो। जिसका तेज किसी से देखा नहीं जा सकता है, और भगवान खड़े हैं। बोले ऐसे नहीं। बोले नहीं। बोले अब अभी कुछ रह गए? बोले हाँ, जब कोई लाला आवे ना तो बोलो बताइए रत्नन से जड़ित वस्त्र ने पहन के आए हो तो ये करके आवेगा? है कोई कपड़ा पहन के आवेगा? बोले ना मैया। तो बोले भाई नंगो करेगी? तो बोले वो तो सब कोई करे। हाँ, तो बोले हाँ वस्त्र दे, उतार दे। तो सबरे वस्त्र उतार दिए। मैया से भगवान ने कहा कि अब तो मताई अब तो है गयो सबरो। बोले अब ही ना है। तो बोले फिर अब कहा बच्चो? बोले जब लाला होवे ना और जब तक रोवे ना है तब तक ऐसो पतो पड़े कि लाला कछु बीमार है? तो देख मैया, अगर मैंने यहाँ रोए दियो ना तो सबरे मथुरावासी जान जाएंगे। तो नेक रोवे वारो काम गोकुल में होवेगो, और तुम हमें लेकर के गोकुल छोड़ आओ और वहां से नंदरानी के महल से योग माया रूपी कन्या को आदेश मैंने दिया है, और वहां से योग माया को लेकर के वसुदेव जी महाराज आ जाएंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और जैसे ही भगवान को लिया, सारी बेड़ियां खुल गई, ताले टूट गए, पहरेदार सो गए, बिजली कड़कने लग गई, बादल गरजने लग गए, महाराज मंद मंद वायु सुगंध चलने लग गई। अब महाराज चकाचक देख करके अब तो महाराज लेकर के जा ही रहे थे, जमुना जी के तट पर पहुंचे। बोले क्या हुआ? जमुना जी के तट पर जाकर के देखा तो जैसे प्रवेश किया तो पहले घुटनों से थी यमुना जी, फिर थोड़े थोड़े और बढ़ी, कमर से हो गई, धीमे धीमे। अब तो सब पशु पक्षी इंतजार कर रहे थे कब आएंगे कन्हैया, कब आएंगे, सब इंतजार कर रहे थे। जब वर्षा होने लग गई तो शेषनाग ने अपने फनों को धारण करके ऊपर से लगा लिया, वसुदेव जी महाराज के ऊपर से। और जैसे ही अब यमुना महारानी कौन लगे? भगवान की पट रानी, रानी लगे ना, पत्नी लगे। तो अब सोचा यमुना मैया ने कभी कभार तो आओ करे स्वामी, तो नेक कृपा है जाए, तो नेक चंदन की कृपा बन जाए, तो नेक पैर छूट। और जैसे ऊपर बढ़ती आई यमुना जी, जैसी गाड़ी में हाथ लगाए उस कन्हैया जी महाराज ने देखो बुरे हैं, दाढ़ी की तो शर्म ना आवे, ससुर बाबा की दाढ़ी पकड़ रही, और अपना पैर तुरंत यमुना जी को जैसे ही स्पर्श कराया तो सारी यमुना जी नीचे पहुंच गई, और बिल्कुल नीचे होकर के और गोकुल में प्रवेश किया, नंदरानी के महल पर प्रवेश किया।
और देखा क्या, नंद रानी के महल पर मानो नंदा सुनंदा पहले से उपस्थित थी और जमुना जी 80 साल के की मैया और 70 साल के बाबा और 70 गज की पगड़ी बांध के और महाराज 70 साल के 80 साल के है गए, ये को संतान ना है। अनेक कृपा है जाए तो लाला है जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए झांकी का दर्शन करेंगे और उत्सव मनाएंगे। इधर नंद रानी के महल पर सुंदर ब्राह्मणों के द्वारा संतान गोपाल का पाठ हुआ और सुबह कालीन बेला भई और जोग माया जो लेटी भई थी वो उसको ले जा करके वसुदेव जी महाराज लेकर के मथुरा आ गए और कन्हैया जी महाराज को वहीं छोड़ दिया। और मथुरा आते ही कंस को बताया गया कि भाई कन्या का जन्म हुआ है और जैसे कन्या को तो कंस ने कहा कि छोड़ दिया जाए। नारद जी महाराज ने समझाया कि नहीं, कन्या पुत्र की बात हुई थी, अष्टम गर्भ की बात हुई थी, पुत्र या पुत्री की बात नहीं हुई थी, इसलिए जाकर के इसको मार दो। और जैसे कहा तुम्हारी इच्छा, नारद जी ने कहा, तो कंस ने कहा कि नहीं सही कहा है, गर्भ की बात हुई थी, पुत्र या पुत्री की बात नहीं हुई थी। जैसे मारना चाहा कंस ने, वो उड़ करके आकाश मंडल में गई और कहा हे कंस, तुझको मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है, हो गया है, हो गया है। और इधर नंदा सुनंदा आनंद कर रही थी। प्रातः कालीन बेला हुई और पेट के बल लेते कन्हैया हे भगवान लालई हो गए, लालई हो गए। और जाके गई देखियो तो लालई निकलो 100 कुलदेव मनावे। नंदा सुनंदा जाके गई। अब तो जैसे देखो कि लाला भयो तो लाला भयो तो बोले है गयो है गयो है गयो। अब जिसको जाको थाली मिली तो थाली बजाई नंदा ने और नंदा ने सूप पकाया। कोई ड्रम तो थयो ना, ढोलक तो दी ना है, तो सूप और थाली को बजाना पूरे महल पर जाकर के बाबा से कहा अरे बाबा सुनते हो, है गयो बोले कहा भयो, बोले तुम्हारे लाला है गयो। आइए भक्त वत्सल भगवान की जय। चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों की। चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों की। चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों की। चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों की अंधेरी रात भादों की, अंधेरी रात भादों की। चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों की। चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों। जय हो। प्रभु को लिए है शीश पर प्रभु को अंधेरी रात भादों की। वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों। हरि बोल।
न